नमस्कार दोस्तों आपके घर का सपना कहीं टूट ना जाए इसलिए ज़रूर देखें प्रॉपर्टी, फ्लैट, लोकेशन, बिल्डर्स, इन सब के रिव्यू। कुछ भी खरीदने से पहले प्रॉपर्टी में एक बार इस चैनल पर ज़रूर आएं और किसी भी प्रॉपर्टी का रिव्यूज़ देखें। अगर आपको लगता है उस प्रॉपर्टी का रिव्यू नहीं है या उस बिल्डर का रिव्यू नहीं है, उसके बारे में कुछ भी आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बोले कि हाँ मुझे इस लोकेशन, बिल्डर या प्रोजेक्ट का रिव्यू चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको उस प्रोजेक्ट का, उस प्रॉपर्टी का, बिल्डर का रिव्यू दे सकूं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, ताकि आपका घर का सपना टूट ना जाए, ऐसे बिल्डर का फ्लैट ना ले लें कहीं। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाला हूं। रिव्यू क्या, एक्चुअल में मैं ऐसे प्रोजेक्ट को आपको बताने वाला हूं जो अनकंप्लीट हैं, जो एनसीएलटी में चल रहे हैं, जिनके केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, या मैं कहूं कि वो प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। उनके बायर्स, उनके इन्वेस्टर्स एकदम से फंसे हुए हैं, उनके पैसे डूब चुके हैं, या उनमें क्या आगे होगा क्या नहीं होगा, वो लोग सिर्फ और सिर्फ पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पछताने वाला आपका टाइम कभी ना आए, इसके लिए जरूर देखिए रियल एस्टेट रिव्यूज चैनल। इस चैनल पे आइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए जो भी आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं। उम्मीद तो ये करता हूँ कि आपको मेरी सभी वीडियोज अच्छी लगती हैं जो रिव्यूज़ की हैं। तो दोस्तों इस चैनल को देखते रहिए और चलिए आज मैं आपको बताता हूं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। मैंने सारे प्रोजेक्ट को नोट किया है जिनका काम रुका हुआ है। वो टोटल 10 प्रोजेक्ट निकले हैं जिनके काम बिल्कुल ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनका लिस्ट। Post properties free, get unlimited honors number, unlimited honors property, unlimited property expert, location no limit. Click to www.gharanmakan.com. तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो बिल्कुल रुका हुआ पड़ा है, अंतरिक्ष गोल्फ लिंक्स। ये प्रोजेक्ट में एक फ्रंट के टावर में कुछ फैमिलीज तो रहती हैं, लेकिन उसकी स्थिति को देख करके ये समझना या सोचना बड़ा मुश्किल है कि इसमें कोई रहते भी हैं और क्यों रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल खाली खाली टावर दिखता है। कुछ एक फैमिली आ गई हैं मजबूरी में, वो लोग जो कि रेंट पे रहते होंगे और उनको देना पड़ता होगा रेंट, और साथ में देनी पड़ रही होगी फ्लैट की EMI। इस वजह से शायद वो लोग इस सोसाइटी में मूव कर चुके हैं, वरना ये सोसाइटी अभी मूवेबल नहीं है और बिल्कुल इसका काम ठप पड़ा हुआ है, रुका हुआ है। इसके इन्वेस्टर्स और बायर सभी परेशान हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसके आगे JMDR का प्रोजेक्ट जो अंतरिक्ष गोल्फ व्यू से आगे है अगर हम चलते हैं तो, और विहान ग्रीन के प्रोजेक्ट के पहले है। तो इन दोनों विहान ग्रीन और अंतरिक्ष गोल्फ व्यू के बीच में है इन दोनों के। और जब हम इसी लाइन में आगे चलते हैं तो विहान ग्रीन के आगे भी एक अंतरिक्ष का प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल ही, उसका तो नाम, बोर्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे ही टावर बना हुआ खड़ा हुआ है, अनकंप्लीट, और वहां इवन एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं है। अंतरिक्ष के प्रोजेक्ट इतने बुरे फंसे हुए हैं, जहां भी एक इनका अंतरिक्ष संस्कृति भी है जो कि सिद्धार्थ विहार में, वो भी सालों से रुका हुआ है प्रोजेक्ट और उनके इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। तो कोई भी गलती से भी, भूल के भी अंतरिक्ष के प्रोजेक्ट में ना लें, चाहे वो आपको फ्री में भी फ्लैट या अपनी कोई प्रॉपर्टी दे रहे हों, उसमें आप बिल्कुल भी ना जाएं। इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो अंतरिक्ष के तो यहीं पर 2 प्रोजेक्ट हो गए। इसके आगे है रिदम काउंटी। रिदम काउंटी का ऐसा लगता है कि इनका रिदम ही टूट गया है। तो रिदम काउंटी के जो गिटार इन्होंने लगाया था, उस गिटार के सारे तार टूट चुके हैं और इनका रिदम पूरा का पूरा खराब हो चुका है, पूरा बिगड़ चुका है। इनके बस की बात नहीं है कि अब ये आगे का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए। इनका क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, बट इनके बायर्स और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका तो बुरा हाल होगा कि उनके मेहनत की गाड़ी, कमाई के पैसे आखिर कहाँ गए। उनके भी शायद, मैं कहूँ कि क्या कहूँ, कैसी कैसी परेशानियों से लोग पैसे को अपना इकट्ठे करते हैं, सेविंग करते हैं, और उसके बाद अगर उनको ये लगे कि उन्होंने जिस प्रॉपर्टी को खरीदा था वो प्रॉपर्टी का कुछ नहीं पता कि क्या होगा, तो उनका दिल ही जानता होगा कि वो कैसे रोते होंगे या परेशान होते होंगे।
तो ये परेशानी आपकी ना बढ़े, आगे इस तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत करी है ताकि आप लोगों को एक अच्छी चीज़ मिल सके, आपको कहीं भी कुछ खरीदने से पहले एक अंदाजा हो कि आप कहीं फंसने तो नहीं जा रहे हैं। इससे नेक्स्ट ही रिदम काउंटी से आगे है यूनिवेरा होम्स। ये बिल्कुल रुका हुआ प्रोजेक्ट है, इसके बिल्कुल हालात बिगड़ चुके हैं। बिल्डर का क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, बट प्रोजेक्ट बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है। बिल्डर जेल में है, बाहर है, कुछ नहीं पता। लेकिन इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स, आप लोगों के साथ में मेरी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी ही आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टी मिल जाए और जल्दी ही आप इस परेशानी से उबर सकें। नेक्स्ट दोस्तों, इससे आगे जियोटैक, ये बिल्कुल बंद पड़ा है। जियोटैक ने हालांकि यहाँ पे गौर सिटी 2 में एक प्रोजेक्ट बनाया था, शायद उसके भरोसे ही लोगों ने यहाँ पर भी प्रोजेक्ट ले लिया होगा कि शायद जब वहाँ पर बना के दे दिया है तो यहाँ पर भी बना के दे देंगे। लेकिन शायद ही लोगों को ये अंदाजा रहा हो कि वाकई में ये बना के देंगे या नहीं देंगे। अगर ये अंदाजा रहा होता तो शायद इस प्रोजेक्ट में क्यों लेते। किसको कौन ये चाहता है कि हाँ उसके पैसे फंस जाएं, वो एक ऐसे बिल्डर के चंगुल में फंस जाएं जो कि उनको घर तो ना दे, घर का सपना दिखा करके उनके सपने को एकदम चकनाचूर कर दे। तो दोस्तों, इस तरह के बिल्डर के चंगुल से बचने के लिए जरूर आप देखते रहिए रियल एस्टेट रिव्यूज चैनल को। इसके नेक्स्ट जियोटैक के बाजू में ही है मॉर्फियस का प्रोजेक्ट। मॉर्फियस ग्रुप भी बहुत ही तेजी से आया, कोशिश करी उसने कि बहुत जल्दी आगे बढ़ने की, और ये एक टैक्स जोन 4 में भी प्रोजेक्ट लेकर के आए थे। उसका भी पता नहीं कि वो बनाए कि नहीं, उसका तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, ना ही मैंने जाकर के देखा है। बट ये प्रोजेक्ट इनका सेक्टर 1 वाला फंस गया है और इसमें लोग भी फंस गए हैं जिन्होंने लिया। और बिल्डर, वारे बिल्डर, ऐसी इतनी क्या वो जरूरत रहती है कि इतने पैर फैला लो कि हाँ आपसे जब काम नहीं हो सकता है तो कम से कम उन लोगों के पैसे ले करके आपकी आत्मा को शांति या संतुष्टि कैसे मिलती होगी। दोस्तों, ये मॉर्फियस ग्रुप भी कुछ इसी टाइप का किया कि इन्होंने भी लोगों के दिल को एक तरह से कहें हम तोड़ दिया, उनके घर के सपने को तोड़ दिया। मॉर्फियस ग्रुप का भी प्रोजेक्ट रुका पड़ा है, खंडर पड़ा हुआ है, बिल्डिंग रुकी पड़ी है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे नहीं चल रहा है। अब मॉर्फियस ग्रुप, ये सब अंदर की बातें चल रही थी जो अंदर की तरफ में प्रोजेक्ट है सेक्टर 1 में। अब हम आगे निकल के आते हैं, अगर ऑन रोड जो ग्रेटर नोएडा के लिए जो रोड जाता है जिसे ताज एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, उस रोड पे अगर हम आ जाते हैं और हाँ हम चलते हैं एस सिटी से, तो एस सिटी से आगे चलते 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 एनसीआर मोनार्च के बाद एक प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है आनंदिया। ये एनसीआर मोनार्च से बिल्कुल जस्ट आगे आता है ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पे भी मतलब मैं कहूँ तो छोड़िए, वो सब ठीक नहीं है। मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही ऐसे पड़ा हुआ है कि किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जब बिल्डर प्रोजेक्ट शुरू करते तो ऐसी रौनक रहती है, इतना चहल पहल, इतना चमक दमक रहती है, और उसके बाद में वहाँ पे कुत्ते रोते हैं। अब ऐसी स्थिति में किस वायर ने ये सोचा होगा कि वो ऐसी स्थिति भी उस प्रोजेक्ट की देखेंगे कि जहाँ पर जब वो बुकिंग कराने के लिए आए होंगे तो उनकी कितनी आवभगत भी करी जा रही होगी, जैसे कि उनके कितने अच्छे मेहमान आए हुए हैं, और उसके बाद आज वो खून के आंसू रोते होंगे कि मेरा मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा आज फंस गया और मैं कहीं का नहीं रहा, इतने पैसे लुट गए। जब हमारी जेब से 100, 200, 500 रुपए गिर जाते हैं तो हमें कितना दुख होता है। कोई हमारा छोटा सा चीज़ छीन के भाग जाए, एक छोटा सा मोबाइल चोरी हो जाए या कोई छीन ले हमारे आंखों के सामने से, हमारे हाथों में से, तो हमारे दिल पे क्या बीतती है, कितना कष्ट होता है। तो किसी के अगर लाखों रुपए चले जाएं या लाखों रुपए फंस जाएं तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी, ये तो सिर्फ और सिर्फ वो ही जान सकता है जिसके ये पैसे फंसे हुए होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए आप देखते रहिए रियल एस्टेट रिव्यूज चैनल। और इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसी से नेक्स्ट बिल्कुल प्रोजेक्ट आता है रोमा अर्वेनिया ड्रीम्स। इस प्रोजेक्ट की भी यही स्थिति है कि यहाँ पर भी कुत्ते ही रोते हैं और इंसान कभी नहीं भटकते हैं। ऐसी स्थितियों में ये प्रोजेक्ट आ जाएंगे, ये बिल्डर आ जाएंगे, शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इन्होंने शायद ये सोचा कि हाँ बस कुछ पैसे मिले, अथॉरिटी से पैसे दो, कुछ अथॉरिटी में सेटिंग करी, जितने पैसे की जरूरत थी उतने भी नहीं दिए शायद अथॉरिटी में, और उसके बाद बनाना शुरू कर दिया।
और कोई ज़रूरत भी नहीं होती थी कि हाँ आप कैसे करेंगे कैसे नहीं। जैसे आज की डेट में आप जब तक रेरा नंबर नहीं आ जाएगा आप नहीं बेच सकते हैं, तो बस बेचना शुरू किया, लोगों के पैसे आए, आगे आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, सेल नहीं हो रही है, आप वहीं रुक गए, आपके पास फाइनेंशियली सिचुएशन नहीं है कि आप उसे बना सकें। तो ये है रोमा अर्बेनिया ड्रीम्स, ये भी रुका हुआ प्रोजेक्ट है, बिल्कुल इसके बायर्स और इन्वेस्टर्स रो रहे हैं। इसके नेक्स्ट आता है दोस्तों अर्थकॉन बिल्डर का प्रोजेक्ट अर्थकॉन टाउनी। इसके भी यही हाल हैं, इसकी भी यही स्थितियां हैं। ये आता है प्रोजेक्ट आपका पैरामाउंट इमोशन से पहले, अगर आप इस सिटी से आ रहे हैं। इसकी भी स्थिति बहुत खराब है, लोग परेशान हैं। हालांकि RWA या अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन जो होती है वो भी यहाँ के बायर्स ने बना रखी है, ये कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में केस वगैरह सब कर रखे हैं। जल्दी ही शायद कुछ नतीजा निकले कि इनको एक कोई राहत की सांस मिले, कोई कोर्ट इनको ये आश्वासन दे दे कि इनका जो भी लगा हुआ पैसा है कुछ मिले ना मिले वो तो मिल जाए, इनका इंटरेस्ट नहीं, कोई एप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इनका मूल मिल जाए, प्रिंसिपल मिल जाए, तो इनके दिल को तसल्ली मिल जाए और उस कोर्ट को ये धन्यवाद दें, उसको हाथ जोड़ करके ये थैंक यू कह सके कि आपने मेरे मेहनत की गाड़ी कमाई के पैसे वापस करवा दिए। दोस्तों ये 10 वो प्रोजेक्ट हैं सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो बिल्कुल फंसे हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।